मैंने वो फुटेज रात 3 बजे देखी। इसमें मैं एक ऐसी औरत के साथ हंस रहा था जिसे मैंने कभी नहीं जाना था, एक ऐसे घर में जिसमें मुझे कभी होना ही नहीं चाहिए था। और सबसे खौफनाक बात वो औरत नहीं थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि मैं खुश नजर आ रहा था। मैं उस घर में 3 हफ्ते पहले ही मुंतकिल हुआ था। कीमत कम थी, मोहल्ला खामोश था, हद से ज्यादा खामोश। ऐसी खामोशी जो इंसान को खुद दुनिया पर शक करने पर मजबूर कर दे। मैंने खुद को समझाया कि ये एक नई शुरुआत है। ऐसा हम जैसे लोग हमेशा कहते हैं जब जिंदगी वैसी न बने जैसी होनी चाहिए थी। कागजों में मेरी जिंदगी ठीक थी, अच्छी नौकरी, साफ रिकॉर्ड, कोई कर्ज नहीं जो नजर आए। लेकिन हकीकत में मैं खोखला था, थका हुआ, हमेशा एक बड़े हफ्ते के फासले पर कि सब कुछ टूट जाए। इस रात नींद ने इनकार कर दिया। घर आवाजें कर रहा था, लकड़ी के चरचराने जैसी नहीं, बल्कि सांस लेने जैसी। मैं उठा, किचन के पास से गुजरा और तब मैंने कुछ देखा जो मुझे यकीन है पहले वहां नहीं था। एक दरवाजा, कोई हैंडल नहीं, बस कोट रेक के पीछे दीवार पर एक बारीक सी लकीर। मैं वहां जरूरत से ज्यादा देर खड़ा रहा, खुद को समझाता रहा कि मैं थका हुआ हूं, कि सब वहम है। लेकिन जितनी देर आप तजस्सुस को नजरअंदाज करते हैं, वो इतना ही जोर से बोलने लगता है। मैंने दीवार को धक्का दिया, दीवार खुल गई। पीछे एक तंग सी सीढ़ी नीचे जा रही थी, कंक्रीट के जीने, कोई गर्द नहीं, जैसे हाल ही में इस्तेमाल हुई हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा मुझे यहीं रख जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रखा। नीचे एक छोटा सा कमरा था, कोई खिड़की नहीं, एक कुर्सी, एक मेज और एक दीवार जिस पर दर्जनों मॉनिटर लगे थे। वो सब आन थे। पहले मुझे समझ नहीं आया, जाविये गलत थे, हद से ज्यादा जाती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदगी के अंदर कैमरे लगा दिए हों। फिर मैंने उस कमरे को पहचान लिया जो स्क्रीनों पर था। वो मेरा पुराना अपार्टमेंट था, 10 साल पहले वाला। मैं करीब हुआ, कोने में लगा टाइम स्टैम्प सब साबित कर रहा था। बिल्कुल 10 साल पहले, वही तारीख, वही वक्त। स्क्रीन पर मैं अंदर आया, जवान, दबला, कम थका हुआ, चाबियां मेज पर रखें। मुस्कुराया, एक हकीकी मुस्कुराहट, ऐसी जो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी दी हो। तब वो औरत अंदर आई, उसने पीछे से मुझे गले लगाया, मेरे गाल पर बूसा दिया। मैं हंस पड़ा। मैं उसे नहीं जानता था, मैंने उसे कभी नहीं जाना। मैं लड़खड़ा कर पीछे हटा, कुर्सी से टकराते टकराते बचा, सीना जकड़ गया। मेरा पहला ख्याल था ये सब जाली है, लेकिन जितना ज्यादा मैं देखता गया इतना ही खौफनाक होता गया। अपार्टमेंट बिल्कुल ठीक था, फर्नीचर, मेरे हाथ का जख्म, वो टूटा हुआ मग जो मैंने बरसों बाद तोड़ा था, सब कुछ मेल खा रहा था सिवाय जिंदगी के। स्क्रीन पर मैं अकेला नहीं था, मैं अफसरदा नहीं था, मैं बार बार फोन नहीं देख रहा था किसी आफत का इंतजार करते हुए। मुझे वहीं रख जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था, लेकिन फिर वीडियो में खलल आया। बस एक लम्हे के लिए जवान में रख गया, सिर टेढ़ा किया और सीधा कैमरे में देखा। मुझ में मेरी सांस रक गई, स्क्रीन झलमलाई, सब कुछ मामूल पर आ गया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। और ये सबसे खौफनाक बात नहीं थी, असल खौफ अगली सुबह आया। मैं 2 घंटे की नींद के बाद काम पर गया, खुद को समझाया कि ये तनाव है, पछले मालिक की कोई बीमार मजाक। जब मैं घर लौटा, मॉनिटर अब भी ऑन थे, वीडियो आगे बढ़ चुकी थी। एक और दिन, 10 साल पहले, औरत खाना बना रही थी, मौसीकी चल रही थी, वो हकीकी लग रही थी, न भूत न याद। उसने मेरा नाम लिया, जिस अंदाज में उसने कहा, मेरा पेट मड़ गया, जैसे वो मुझे हर किसी से ज्यादा जानती हो। फिर उसने वो कहा जिससे मेरा खून जम गया, क्या तुम्हें कभी लगता है कि कोई हमें देख रहा है? स्क्रीन पर मैं हंस दिया। कमरे में मैं सांस लेना भूल गया। इस रात मैंने ऐसे कमरों के ख्वाब देखे जिनके दरवाजे नहीं थे, ऐसी जिंदगियां जो मेरी नहीं थीं। मैं जागा तो मुझे यकीन था कि अगर मैं दोबारा मॉनिटर देखूंगा कुछ बदल जाएगा। मैं दरस्त था, वीडियो वाला मैं ऐसे फैसले करने लगा जो मुझे याद नहीं थे। छोटे फैसले, काम पर जाने का रास्ता बदलना, एक नौकरी की पेशकश ठुकरा देना जो मुझे याद था मैंने कबूल की थी, एक ऐसे शख्स को फोन करना जिससे मैं बरसों से नहीं बोला था। हर फैसला मेरे सीने को चीर देता था, क्योंकि उसकी जिंदगी बेहतर थी, वो खुश था, परात्माद, जिंदा,
मुझे रख जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रखा। मैंने अपनी जिंदगी फुटेज के गर्द घमाना शुरू कर दी। काम से पहले देखना, खाने के बाद देखना, नींद के बजाय देखना। आहिस्ता आहिस्ता माजी हाल में रसने लगा। एक सुबह मैंने किचन की मेज पर एक तस्वीर देखी। मैं, वो औरत, मुस्कुराते हुए। तारीख 9 साल पहले। मेरे पास प्रिंटर नहीं था। मैंने उस रात स्क्रीनों से झगड़ा किया, चीखा, जवाबात मांगे। तब वीडियो वाला में बोला, उसने सीधा कैमरे में देखा, तुम्हें अभी यहां नहीं होना चाहिए था। स्क्रीनें बंद हो गईं। खामोशी शूर से बदतर थी। मैं बिल्कुल नहीं सोया। अगले दिन चीजें गायब होने लगे। घड़ी, बटुआ, फिर घंटों बाद ऐसी जगहों पर मिले जहां मैंने नहीं रखे। फिर यादें आने लगे, ऐसी यादें जो कभी हुए ही नहीं। सफर, लड़ाइयां, माफियां, एक ब्रेकअप जिसमें मैं एक ऐसे बाथरूम के फर्श पर रो रहा था जो मैं नहीं पहचानता था। हर नई याद के साथ वीडियो आगे बढ़ती गई। स्क्रीन वाला मैं बनता जा रहा था, और मैं कुछ और। औरत ने महसूस कर लिया। वो बेचैन होने लगी, सवाल करने लगी, वही सवाल जो मैं कमरे में बुलंद आवाज में पूछ रहा था। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी वाकई तुम्हारी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वो खामोश रहा। मैं बोला, मैं लड़ूंगा। ये एक गलती थी। अगले दिन खफिया दरवाजा नहीं खुला। मैं घबरा गया। दीवार खर्चता रहा, नाखून टूट गए। घर छोटा होता जा रहा था, जैसे बंद हो रहा हो। जब रात को दरवाजा आखिरकार खुला, कमरा बदल चुका था। कुर्सी गायब थी, इसकी जगह एक बस्तर था, और मॉनिटर पर मैं था, अब वाला मैं। खुद को देखता हुआ तब मैंने समझा, मैं माजी नहीं देख रहा था, मैं एक मोड़ देख रहा था। 10 साल पहले मैंने एक फैसला किया था, छोटा सा, खौफ की वजह से अच्छे से दूर हो गया। उसने ऐसा नहीं किया, वो ठहरा। उसने वो जिंदगी जीने का इंतखाब किया जिसे मैंने छोड़ दिया था, और किसी मकाम पर हमारी राहें दोबारा मिल गईं, वक्त में नहीं, अहमियत में। मैं नाज़िर नहीं था, मैं गलती थी, वो हकीकी था, मैं बाज़गश्त था। लूप इस रात बंद हो गया जब औरत स्क्रीन से गायब हो गई। वो उसे ढूंढता रहा, रोता रहा। फिर उसने आखिरी बार कैमरे में देखा। मैं ये नहीं खो सकता।